ओके। अच्छा, ये यहाँ लिखा हुआ है लाहौर में मुस्तकिल। अब देखें ज़रा, यहाँ पे काफ है, ठीक है। काफ जो ये वाला काफ होगा नुक्तों वाला, उसको आप लोग क्यू से लिखेंगे, ठीक है। और ये जो काफ होगा उसको आप लोग ये वाला काफ उसको आप लोग के से लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग मुस्तकिल लिखा और फिर उसके साथ ही आप लोगों ने मुस्तकिल पूरा कर लिया। इसको क़याम वही काफ और ये छोटी है, फिर अलिफ मीम क़याम कॉलन डालना है, उसी से कॉलन डलेगा जिसमें इंग्लिश में डालते हैं। लाहौर आकर, लाहौर में, ये इसके साथ यही वाला लिख रहा हूँ, इसी को आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। लाहौर में आकर अलिफ प्रेस करना है पहले, फिर आपने शिफ्ट ए प्रेस कर देना है। जो अली मद्दा होता है, ठीक है, वो आपका शिफ्ट ए से आता है, ठीक है, शिफ्ट ए से आएगा, ठीक है। लाहौर में अलिफ पहले आपने ऐड करना है, फिर शिफ्ट ए प्रेस कर देना है, या इसको अगर इकट्ठा लिखना हो तो शिफ्ट प्लस आप लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। लाहौर में आकर उसकी शख्सियत, शीन के लिए मैंने एक्स बताया हुआ, शिफ्ट के प्रेस करेंगे तो खे लिखा जाएगा, शिफ्ट के प्रेस करेंगे तो खे लिखा जाएगा। मैंने शख्सियत लिखा, अब एस स्वाद लिखना है तो उसके लिए आप सीन तो लिखते हैं एस से, शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, स्वाद, ठीक है। शिफ्ट एस स्वाद, देन ये, ठीक है, आई और फिर ते, शख्सियत नून, फिर दूसरा साथ आप लोगों ने नून लिखा, ठीक है। और उसके बाद आपने निखरना लिखना है ना, निखर गई तो निखर नून लिखा, उसके बाद के काफ लिखा, फिर आपने जो ये तीसरी है थी ना हमारे पास, जो ये वाली हमने ऐड की थी, ये वाली है, ये हमेशा दरमियान में आती है, था, थी या खाता था तो हमेशा दरमियान में आएगी या एंड पे आएगी कहीं पे, जैसे ये सिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमेशा इसको कहीं से, इससे वर्ड कोई स्टार्ट नहीं होता है, ये मैंने कहने का मकसद है। तो हमने इसको एच से प्रेस करना है, इसको आपने किससे लिखना था, मैंने आपको बताया था, इस सिंपल एच से। तो मैंने एच लिखा यहाँ पे, ठीक है, निखर, उसके बाद गाफ, फिर यू एंड देन आई प्रेस करना है, निखर गई। वो डब्ल्यू से वो लिखा जाएगा, वाओ लिखा जाएगा, फिर हे ओ से लिखा जाएगा, वो हीरे, ये वही वाला मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था, अभी काम करवाया, इसमें सारे वही है। जो नया लफ्ज़ आएगा मैं उसको रिपीट कर दूँगा, वो जवाहरा हीरे जवाहरात लफ्ज़ है, ठीक है। इसमें भी सारे वही लफ्ज़ हैं जो यूज़ हुए हैं, कॉमा सही आएगा। मोती मीम वाओ ते, और कीमती काफ मीम, इसमें भी सारे वही आ रहे हैं लफ्ज़। पे, ठीक है, पेस वही पी से, थ्रो पत्थरों, ठीक है, टी से, फिर एज, फिर रे, फिर डब्ल्यू, फिर शिफ्ट एन, ठीक है, का बहुत बड़ा। अब रे क्योंकि नया लफ्ज़ है, नया हरूफ है रे, तो शिफ्ट आर से आप लोग प्रेस करेंगे इसको, यहाँ से शिफ्ट आर, तो यहाँ से हमने लिखा बड़ा व्यापारी बन चुका था, ठीक है। था उसके बाद प्रॉपर्टी लफ्ज़ लिखा हुआ है, ठीक है, ये नीचे देखिएगा, प्रॉपर्टी, ये वाली लाइन पे हूँ मैं, ठीक है। प्रॉपर्टी, शिफ्ट टी प्रेस किया, ये जो टी आपने नया लफ्ज़ आपके लिए आया, शिफ्ट टी के साथ आएगा टे, ठीक है, शिफ्ट टी, प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त, ठीक है, फ़रोख्त फे लिखा गया, ये आपका एफ़ से लिखा जाएगा, ठीक है, फ़रोख्त, अच्छा जी, फ़रोख्त के कारोबार में भी कामयाब हुआ। अब ये जो डैश होती है ना, ये फुल स्टॉप होता है, इसको भी आप लोग सिंपल फुल स्टॉप, इंग्लिश वाला जो फुल स्टॉप है उसी से आप लगाते हैं। बिल्डर डाल है ना, ये लिखा हुआ, शिफ्ट डी से आप लोग क्या करते हैं, डाल लिखते हैं, बिल्डर। और आर्किटेक्ट लफ्ज़ है, आर की टेक्ट,
ٹھیک ہے، وہی سارے پرانے لفظ ہیں. آرکیٹیکٹ بھی تھا. ٹھیک ہے، اب وہی سارے لفظ رپیٹ ہو رہے ہیں. اب آگے یہ انگلش والے ہیں، یہ انگلش والے، یہ آپ کو میں نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ انگلش کیسے لکھتے ہیں. پھر ہم نے اس کو 2 کالم 3 کالم نیوز بنانی ہے، 4 کالم پھر ہم نے میگزین کا پیج اس میں بنانا ہے. پھر ہم لوگ ایک پورا کا پورا نیوز پیپر جو ہے وہ اس کو ہم لوگ ڈیزائن کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی تھوڑے تھوڑے سے کام ساتھ ساتھ ہم لوگ ساتھ اس کے کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو اینڈ سی یو نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.